नमस्कार दोस्तों। तो क्या आपको भी इस तरह के सवाल से जो है सामना हुआ है, जिससे आप में से जो है पूछा जाता है कि क्या आप बताइए इसमें सबसे बड़ा भिन्न क्या है, सबसे छोटा भिन्न क्या है? तो आपको भी क्या इस तरह का सवाल में परेशानी होता है? तो अगर आपके पास 5 मिनट का समय है, तो आप रुक करके और इस टैप को जो है क्लियर करके और एग्ज़ाम में अपना नंबर जो है सिक्योर कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। इसमें मेन रूप से जो पूछा जाता है मेरे दोस्त, वह पूछा जाता है कि छोटा भिन्न बताइए, या तो आपसे पूछा जाता है बड़ा भिन्न बताइए, या तो आपसे पूछा जाता है आरोही क्रम में सजाइए, या तो इसे अवरोही क्रम में सजाइए। इसमें जो है 4 तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। देखने के लिए यह तो 4 क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन कॉन्सेप्ट चारों का सेम है। अगर आप इसको एक कंसेप्ट को समझ जाते हैं, तो आपसे इसमें से कुछ भी पूछेगा तो आप आसानी से कर पाइएगा। आप कह रहे होंगे हम तो पहले से इसको बना लेते हैं, कैसे बना लेते हैं? तो आप कहेंगे हम क्या करते हैं, इससे इसमें भाग दे देते हैं और दशमलव में ला करके और आसानी से हम निकाल लेते हैं कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। लेकिन कितना आसानी से निकालते होंगे ये तो आपका दिल जानता होगा कि दशमलव में ला करके आप कैसे इसको बनाते हैं। टाइम उसमें लगता है और मेंटली प्रेशर भी बढ़ जाता है। तो इसलिए जो है हम आपको जो है बताएंगे कि किस तरह जो है इसको जो है बनाएंगे। इस क्वेश्चन को बनाने से पहले आपको पता होगा कि हम पहले इसको छोटा सा जीरो लेवल से शुरू करेंगे, लेकिन आपको 5 मिनट से ज़्यादा आपका टाइम नहीं लेंगे और उसके बाद जो है इस क्वेश्चन पर हम आएंगे। तो देखिएगा, सबसे पहले आपको जो है जानने के लिए हम छोटा सा संख्या से शुरू करते हैं, यानी कि छोटा और बड़ा पहचानने के लिए। जैसे अगर यहाँ पर आपसे कहा जाए, अगर आपसे कहा जाए कि 2/3 और आपसे पूछ दे कि यहाँ पर आपको दे दे 5/6, इसमें पूछेगा कौन बड़ा है। तो एक तो तरीका आप बचपन से और हम लोग बचपन से जानते आए हैं कि इससे क्या करेंगे, इसमें भाग दे देंगे तो दशमलव में आ जाएगा। इससे इसमें भाग देंगे तो दशमलव में आ जाएगा और उसके बाद हम आसानी से बता पाएंगे कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। वो आप जानते हैं, वो तरीका हमने बताने वाले हैं। दूसरा एक तरीका है कि कैंची क्रॉस, जिसको हम बोलते हैं, इसका इससे गुना और इसका इससे गुना। कहने का मतलब इसके भिन्न के हर से इसके अंश में गुना। भिन्न बराबर होता है अंश बट्टा हर, यह अंश होता है यह हर होता है, इतना तो आपको पता होगा। यानी कि दूसरा भिन्न के हर से पहला भिन्न के अंश में गुना करेंगे और अंश के जगह लिखेंगे तो 6 दूना क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 6 दूना क्या हो जाएगा, 12। और 3 पंचे क्या हो जाएगा, 15। 3 पंचे कितना हो गया, 15। तो अब बताइए 12 वर्ग का कि 15 वर्ग का। तो आपसे पूछेगा बड़ा भिन्न बताइए, तो आप कहेंगे 15 वर्ग का। और 15 किसका है, 5/6 का है। तो आप आसानी से कहेंगे कि यह तो क्या है, बड़ा भिन्न है। घबराइए नहीं, इससे भी हम आसान बताने वाले। देखिए, अगर पूछेगा छोटा कौन सा, तो छोटा 12 होता है, इसलिए छोटा कौन सा हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। अगर आपसे हम पूछ दे कि 4/9 में और 7/8 में कौन सा भिन्न बड़ा, तो आप अब जो है क्या करिएगा, दशमलव नहीं निकालने लगेगा, ये भी तरीका नहीं लगाइएगा। अब आपको बताने वाले कौन सा तरीका लगाइएगा। देखिए, आप कहेंगे इसके हर से इसके अंश में गुना, तो 8 चौका 32। क्लियर है। 9 से 7 में गुना, 9 सत्ते 63। तो अब बताइए 32 वर्ग का कि 63 वर्ग का। तो आप कहिएगा 63 वर्ग का, तो 63 7/8 का है ना। इसका मतलब यह क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, बड़ा हो जाएगा। छोटा पूछेगा तो यह हो जाएगा आपका छोटा। एक तो यह तरीका भी हम जानते हैं, लेकिन हम क्या आपको ये बताने वाले हैं, जी नहीं। क्यों नहीं यह बताने वाले हैं? आप कहेंगे कि छोटका छोटका लिख करके और हमको आसानी से बता रहे हैं, जी नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आपको बोल देगा कि मान लीजिए बड़का संख्या आपको बोल देगा 24/25 और 36/51, अब कहेगा बताइए कौन। तो आप गुना करके भी आप आसानी से आंसर तो निकाल लीजिएगा, गुना करके भी आप आसानी से आंसर निकाल लीजिएगा, लेकिन गुना करने में आपको टाइम लग जाएगा। तो चलिए, अब जो है हम आपको तरीका बताने वाले हैं जो हर एक जगह लागू होने वाला है, उस तरीका को जानते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब जो है हम जानते हैं कि हम जो आपको तरीका बताने वाले हैं कि बड़ा और छोटा कैसे पहचाने, वो भी सेकेंडों में। तो चलिए उस तरीका को अपनाते हैं। देखिएगा, हम आपको बताने वाले हैं डिफरेंस मेथड, यानी कि अंतर निकाल के। तो देखिए, अंश और हर में यहाँ कितना का गैप है, तो आप कहेंगे 5 और 6 में 1 का गैप है। कितना का गैप है, 1 का। यहाँ भी 7 और 8 में कितना का गैप है, 1 का अंतर है। 9 और 10 में कितना का अंतर है, 1 का अंतर है। 4 और 5 में कितना का अंतर है, 1 का अंतर है। तो यहाँ पर अंतर समान होना चाहिए, यहाँ पर अंतर समान होना चाहिए। अब तुरंत जो है बहुते के मन में आ गया होगा, अच्छा अंतर समान वाला ले लिए हैं तब हमको बता रहे हैं, तो जी नहीं, ऐसा नहीं है।
पहले हम आपको ये बताते हैं कि अंतर समान है तब कैसे बनाएंगे, और हो सकता है कि वह आपको ऐसा भी दे दे कि जब अंतर नहीं समान होगा तब कैसे बनाएंगे। तो दोनों आपको हम बता रहे हैं, पहले अंतर समान है तब कैसे बनाएंगे, और फिर हम देखेंगे कि जब अंतर समान नहीं रहता है तब कैसे बनाएंगे। अगर भिन्न है तो दो ही तो हो सकता है, या तो उसका अंतर समान हो सकता है या तो अंतर अलग अलग हो सकता है। दो ही तरीका से पूछ सकता है, तो हम दोनों तरीका आपको बताएंगे। पहले आपको बता रहे हैं कि जब अंतर समान होगा तब कैसे बनाएंगे। अंतर हमेशा समान होना चाहिए, अगर अंतर समान नहीं होगा तो हम समान करेंगे, और कैसे समान करेंगे वो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आपको बताएंगे। सबसे पहले यह समझिए, जब भी भिन्न का अंतर अंश हर का समान हो, अंश हर का अंतर जब भी समान हो तो जिसका अंश बड़ा वह भिन्न बड़ा। नोट करिए, जब भी अंतर समान हो तो जिस भिन्न का अंश बड़ा, अंश मतलब ऊपर का वाला, जिस भिन्न का अंश बड़ा वह भिन्न बड़ा, जिस भिन्न का अंश छोटा वह भिन्न छोटा। हमने क्या कहा, जिस अंतर अगर समान होगा तो क्या होगा, जिस भिन्न का अंश जितना बड़ा वह भिन्न उतना बड़ा, जिस भिन्न का अंश जितना छोटा वह भिन्न उतना छोटा। तो देखिए यहाँ अंश अंतर तो सब जगह समान है, देख लिए एक का डिफरेंस है। तो देखिए अंश जो है किसका सबसे बड़ा है, तो यहाँ अंश 9 है, यहाँ 7 है, यहाँ 5 है, यहाँ 4 है। तो कौन बड़ा होगा, तो सबसे बड़ा 9 है, अंश सबसे बढ़कर 9 है, तो इसलिए यह जो है क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा हो जाएगा। तो सबसे बड़ा भिन्न पूछेगा तो 9/10 आंसर हो जाएगा। तो ये आपका क्लियर हुआ। लेकिन सबसे छोटा भिन्न पूछेगा तो जिसका अंश छोटा वह भिन्न छोटा, जिसका अंश जितना छोटा वह भिन्न उतना छोटा। तो देखिए यह जो है 4/5, तो यहाँ 9 था, यहाँ 7 है, यहाँ 5, सबसे छोटा किसका है, 4 का, तो यह हो जाएगा सबसे छोटा। तो सबसे बड़ा 9/10, सबसे छोटा 4/5। आपको आरोही अवरोही भी बताएंगे, थोड़ा सब्र करिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में अंतर देखिए, तो 5 से 11 हुआ, आप कहेंगे 6 का अंतर, 7 से 13 हुआ 6 का अंतर, 11 से 17 हुआ 6 का अंतर। हम जानबूझ करके ऐसा क्वेश्चन लिए हुए हैं, इसके बाद आपको बताएंगे कि अगर डिफरेंस नहीं रहेगा तब जो है हम कैसे बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पर भी आपको कितना का अंतर है, सब जगह 6 का अंतर है। तो हमने आपको कहा कि आप नोट करिए, जब भी भिन्न में जो है अंश और हर का अंतर समान होता है तो जिस भिन्न का अंश जितना बड़ा वह भिन्न उतना बड़ा, जिस भिन्न का अंश जितना छोटा वह भिन्न उतना छोटा। तो अगर आपसे बड़ा पूछे तो देखिए यहाँ 5 है अंश में, यहाँ 7 है, यहाँ 11 है, तो अंश जो है इसका सबसे बड़ा है, इसीलिए यह भिन्न सबसे बड़ा होगा। अंश जो है 5 सबसे छोटा है, इसलिए यह जो है सबसे छोटा होगा। तो सबसे बड़ा पूछेगा तो 11/17, सबसे छोटा पूछेगा तो 5/11 आंसर हो जाएगा। अब जो है आप छोटा और बड़ा सीख चुके हैं। आरोही अवरोही आपको बताएंगे। इससे पहले आपके मन में जो डॉट आया हुआ है कि अरे मास्टर जब जो है यह डिफरेंस जब बराबर नहीं रहेगा तब हम कैसे बनाएंगे। तो चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, जब डिफरेंस बराबर नहीं रहता है तब हम कैसे उसको भी चुटकियों में सॉल्व करते हैं। चलिए दोस्तों, तो अब हम जानते हैं कि जब जो है इसका डिफरेंस सेम नहीं रहता है तब हम इस तरह के क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। थोड़ा गौर से समझने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि इसी तीनों क्वेश्चन के माध्यम से हम क्या करने वाले हैं, आपको जो है इस पूरा को अब क्लियर करेंगे। आरोही अवरोही बड़ा छोटा सभी को इसमें क्लियर करेंगे। देखिएगा यहाँ पर अगर आप डिफरेंस देखिएगा तो आपको जो डिफरेंस दिखेगा वह 1 का दिखेगा। यहाँ देखिएगा डिफरेंस तो आपको 5 दिखेगा, और यहाँ देखिएगा डिफरेंस तो आपको 4 दिखेगा, और यहाँ भी देखिएगा तो आपको 4 दिखेगा। देखिएगा इससे पहले जितना भी हम क्वेश्चन किए उसमें डिफरेंस सेम था। आपको हम पहले बता चुके, दो ही तरह से हो सकता है ना, भिन्न में या तो डिफरेंस सेम हो जाएगा या तो डिफरेंस सेम नहीं होगा। तो जब सेम होगा डिफरेंस तो जो बढ़का जिसका अंश होगा वह भिन्न बढ़का होगा, और जिसका अंश जो है छोटा होगा वह छोटा भिन्न होगा। क्लियर है। अब आपको हम बताते हैं कि जब इसका अंतर जब समान नहीं रहता है तब कैसे करेंगे। तरीका में तो कोई चेंजिंग हम करेंगे नहीं। देखिए यहाँ पर क्या अंतर है, 1 5 4 4 अंतर देखिए, 1 5 4 4। तो जब 1 5 4 4
जब इसका जो अंतर है उसका अगर आप लघुत्तम लीजिएगा, इसका लघुत्तम निकालिएगा, तो इसका एलसीएम जो आ जाएगा वह 20 आ जाएगा। लघुत्तम निकालना तो आता ही होगा। जब इसके अंतर का लघुत्तम लीजिएगा तो वह 20 होगा। क्या होगा? 20 होगा। अब यहाँ से देखिएगा, अब यहाँ जो डिफरेंस है उससे इसमें भाग दीजिए। यहाँ जो डिफरेंस है उससे इसमें क्या करिए? भाग दीजिए। तो 1 से 20 में भाग देंगे तो 20 होगा। पहला क्वेश्चन है, आसानी से समझाएंगे। 1 से 20 में भाग देंगे तो 20 होगा, और 20 से इस 2 में गुना करेंगे तो 20 दूना कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। 20 दूना कितना हो जाएगा? 40। फिर यहाँ देखिए, 5 से 20 में भाग देंगे, डिफरेंस वाला से भाग देंगे लघुत्तम में, तो 5 चौका क्या हो जाएगा? 20। 5 चौका 20। और ये जो 4 आया, 4 से इस 1 में गुना करिए तो 4 एकम कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। क्लियर है? 4 से 20 में भाग दीजिए तो 4 पंचे हो जाएगा 20। 4 पंचे 20 यानी कि 5, और 5 से इस 1 में गुना करेंगे तो 5 एकम कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, 4 से अगर 20 में भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 4 पंचे 20, 5 हुआ, और 5 से इस 3 में गुना करेंगे तो 5 त्रिका कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। 5 त्रिका क्या हो जाएगा? 15। अब ऊपर में देखिए 40 है। अब इस सब को भूल जाइए, जो भी बट्टा उट्टा था सबको भूल जाइए। देखिए अब क्या है, अब आपको दिखना चाहिए 40 4 5 15। 40 4 5 15, तो 40 4 5 15 में पूछेगा सबसे बड़का कौन, तो आप कहेंगे 40। तो 40 ऑप्शन में आपको नहीं मिलेगा, 40 के बदला में 2/3 मिलेगा। तो सबसे बड़का 40, इसीलिए 2/3 जो है सबसे बड़का भिन्न है। सबसे बड़का भिन्न है। पूछेगा छोटका भिन्न बताइए, तो 40 4 5 15 में कौन सबसे छोटा, तो आप कहेंगे 4 सबसे छोटा। तो 4 ऑप्शन में नहीं मिलेगा, 4 के बदला में मिलेगा 1/6, यानी कि 1/6 सबसे क्या हो जाएगा? छोटा। 1/6 क्या हो जाएगा? सबसे छोटा। अब देखिए, अब आपको अगर इसी क्वेश्चन को बोल देता आरोही क्रम में लिखिए, देखिएगा आरोही क्रम समझा रहे हैं। आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते क्रम। आरोही मतलब क्या होता है? इसी का एक और नाम है मेरे दोस्त, बढ़ते क्रम। कौन सा क्रम? बढ़ते क्रम, असेंडिंग ऑर्डर। आरोही क्रम को क्या बोलते हैं? बढ़ते क्रम, या इंग्लिश में असेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं। देखिए, बढ़ते क्रम का मतलब होता है बढ़ते जाना, बढ़ते जाना। 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, यानी कि बढ़ते जा रहा है ना। तो जब भी बढ़ते होता है तो उल्टा होता है। बढ़ते क्रम में सबसे पहले हम छटका लिखते हैं। हमको बढ़ना है तो हम 1 से 2 होंगे तो पहले छोटा तब ना बड़ा। यानी कि जब बढ़ते क्रम रहेगा, आरोही क्रम रहेगा, तो सबसे पहले छटका लिखना है। सबसे पहले छटका लिखना है। तो देखिए, इसमें सबसे पहले अगर छोटका लिखना है तो देखिए सबसे छोटा कौन, तो आप कहेंगे सबसे छोटा 4 है, लेकिन 4 को हम लिखेंगे 1/6। तो सबसे पहले छोटका लिख दिए। अब 4 से थोड़ा बड़ा, तो बड़ा कौन सा है? 5 है, और 5 को हम क्या पढ़ेंगे? 1/5 पढ़ेंगे। अब 5 से बड़ा कौन, तो आप कहेंगे 40 नहीं, पहले 15 होगा, और 15 को हम जानेंगे 3/7, और 3/7 यानी कि 15 से बढ़का कौन, तो आप कहेंगे 40, जिसका है 2/3। तो यह कौन से क्रम में हो गया? यह जो है आपका हो गया आरोही क्रम में। यह क्या हो गया आपका? आरोही क्रम में। देखिए फिर से आपको हम समझाते हैं। जब इसका डिफरेंस समान नहीं रहता तो हम डिफरेंस का लेते हैं लघुत्तम, और फिर उस डिफरेंस वाला से इसमें भाग देते हैं, और उससे इसके अंश में गुना करते हैं। इसी तरह जब करते जाइएगा तो यह 40 4 5 15 में आ जाएगा। अब पूछेगा सबसे बड़का कौन, तो आप जो घेरल है उसको देखिए, आप कहेंगे सबसे बड़का 40, लेकिन 40 को तो हम 2/3 समझेंगे ना। तो सबसे बड़का यह। सबसे छोटा कौन, तो सबसे छोटा 4, तो 4 कहने का मतलब 1/6, यानी कि यह छोटा। इतना तक समझ गए होंगे। अब आरोहीय का नाम है बढ़ते क्रम, अंग्रेजी वाला इसी को कहता है असेंडिंग ऑर्डर। कौन ऑर्डर? असेंडिंग ऑर्डर। तो हम लोग तो हिंदी मीडियम वाला है, बोरा पर बैठ के पढ़ने वाला, तो हम लोग इसको बोलेंगे आरोही क्रम या बढ़ते क्रम। बढ़ते क्रम मतलब सबसे पहले छोटका, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, इसी तरह बढ़ते जाएंगे। तो सबसे पहले छोटका लिखेंगे, तो आप कहेंगे सबसे छोटका 4 है, लेकिन 4 को हम क्या समझेंगे? 1/6। तो 4 से बढ़का देखिए 5, तो 5 को क्या समझेंगे? 1/5। उसके बाद 5 से बढ़का 15, तो 15 को क्या समझेंगे? 3/7। और उसके बाद सबसे बढ़का तो 40, तो 40 को क्या समझेंगे? 2/3। तो यह इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, आप कॉन्सेप्ट समझ जाइए। कोई भी इस तरह का सवाल होगा आप बनाइएगा। अब देखिए,
यहाँ पर आपको आरोही क्रम में लिखना है। आरोही पूछे, बड़का पूछे, छोटका पूछे, अवरोही पूछे, कुछ भी पूछे, आप डिफरेंस निकालिए। देखिए 1 से 3 का डिफरेंस आप कहेंगे 2 का, 4 से 7 का डिफरेंस यह हो जाएगा 3 का, और 2 से 5 का डिफरेंस यह कितना का हो जाएगा 3 का। अब इसको हम मिटाते हैं क्योंकि यहाँ हमको थोड़ा स्पेस चाहिए। अब देखिए हमने आपको क्या कहा, क्या डिफरेंस समान है, अंतर समान है? तो जी नहीं, अंतर तो समान नहीं है। अंतर कैसे हम समान करेंगे, उसके लिए इसके डिफरेंस का हम लघुत्तम लेंगे। तो 2 3 3, लघुत्तम किसका लेना है? 2 3, और 3 का जब लघुत्तम लीजिएगा तो एलसीएम इसका आ जाएगा 6। एलसीएम कितना आ जाएगा? इसका 6 आएगा। देखिए 2 3 3 का लघुत्तम लेंगे तो 6 आएगा। अब क्या बताएं, इसके डिफरेंस से इसमें भाग दीजिए तो 2 त्रिका 6, 3 आया, और 3 से इसमें गुना करिए अंश में तो 3 एकम 3, यानी कि यह जो है आपका 3 है। यहाँ देखिए 3 दूना 6, 2 हुआ, और इस 2 से इस ऊपर का 4 में गुना करिए तो 2 चौका हो जाएगा 8। क्लियर है? अब यहाँ देखिए 3 है, 3 दूना 6 यानी कि 2, और 2 से इस 2 को गुना करेंगे तो यह हो जाएगा 4। अब आप इस बट्टा को भूल जाइए। देखिए यहाँ पर 3 है, 8 है, 4 है। पूछेगा सबसे बढ़का कौन, तो आप कहेंगे 8, लेकिन 8 को क्या समझना है? 4/7, तो यह आपका बढ़का हो जाता। क्लियर है? अगर आपसे पूछता छोटका कौन, तो आप कहेंगे 3 छोट, लेकिन 3 को क्या समझेंगे? 1/3, तो यह आपका हो जाता छोटा। क्लियर है? इतना तक समझ गए। लेकिन आपसे जो पूछा गया है कि आरोही क्रम में लिखे, तो अब तो जब हमको सब कुछ क्लियर दिख रहा है तो आरोही क्रम में नहीं लिखेंगे। आरोही क्रम कहने का मतलब बढ़ते क्रम, मतलब बढ़ते हुए। बढ़ते क्रम कहेगा तो सबसे पहले छोटका लिखेंगे, बढ़ते क्रम कहेगा तो सबसे पहले छोटका। तो देखिए सबसे छोटका कौन है, तो आप कहेंगे 3 सबसे छोटका है, लेकिन 3 को हम क्या समझेंगे? 1/3, तो यह हुआ सबसे छोटका। अब आगे कहेगा 3 से जस्ट बढ़का, देखिए तो 3 के बाद 4 आएगा तब ना 8 आएगा, तो 3 के बाद 4, लेकिन 4 को समझेंगे 2/5, और 4 के बाद 8 लिखेंगे, और 8 को क्या समझेंगे? 4/7। तो यह इसका क्या था? आरोही क्रम था। अब आप कहेंगे कि अवरोही नहीं समझा रहे हैं, तो इसको मिटा करके हम क्या कर दे रहे हैं? अवरोही कर दे रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है, तरीका में कोई चेंजिंग नहीं होने वाला है। देखिए यहाँ अगर आप डिफरेंस देखिएगा तो 12 और 6 18, आप कहेंगे 6 का डिफरेंस। यहाँ देखिएगा तो 14 3 17 यानी कि 3 का डिफरेंस, और 16 और 21 में कितना का डिफरेंस? तो यहाँ पर 5 का डिफरेंस। अंतर बराबर नहीं है। अगर अंतर बराबर होता तो जिसका अंश जितना बड़ा वह भिन्न उतना बड़ा, और जिस भिन्न का अंश जितना छोटा वह भिन्न उतना छोटा, लेकिन अंतर बराबर नहीं है। तब क्या करते हैं? लघुत्तम लेते हैं। किसका लेते हैं? लघुत्तम किसका लेते हैं? तो डिफरेंस का लेते हैं। देखिए 6 3 5, यहाँ पर है 6 3 5। अगर इसका आप लघुत्तम लीजिएगा तो आप कहेंगे इसका लघुत्तम निकालने पर जो आ जाएगा, आप निकाल भी सकते हैं। अगर आप 3 से लगा दीजिएगा तो 3 दूना 6, 3 एकम 3, और यहाँ 5, 5 दूना 10, 3 का 30। एलसीएम जो इसका आ गया वह आ गया 30। एलसीएम कितना आ गया? 30 आ गया। देखिए अब क्या करना है? डिफरेंस से भाग दीजिए, तो 6 से 30 में भाग, तो 6 5 30, 5 हुआ, और 5 से इस 12 में गुना, 6 5 30, और 5 से 12 में गुना, तो 12 5, यह जो हो जाएगा आपका, इसको मिटाते हैं। 6 5 30, और 12 5 यह हो जाएगा आपका 60। क्लियर है? अब 3 दाहें 30, 3 दाहें 30, 10 हुआ, और 10 से इस 14 को गुना करेंगे तो 14 दाहें 140। अब यहाँ पर देखिए 5 छक 30, 5 छक 30, 6 हुआ, और 16 से गुना करेंगे तो 16 छक 96, यानी कि 96 हुआ। अब आपको दिख रहा है सबसे बढ़का पूछेगा तो 140, 140 नहीं मिलेगा ऑप्शन में, 14/17। क्लियर है? पूछेगा सबसे छोटका, तो देख लीजिए 60, 60 नहीं मिलेगा, 12/18। तो छोटका चिन्ह गए, बढ़का चिन्ह गए, आरोही चिन्ह गए। अब बचा हुआ है अवरोही। अवरोही का मतलब होता है घटते क्रम। अवरोही का मतलब होता है घटते क्रम, लेकिन इंग्लिश मीडियम वाला इसको कहते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। कौन ऑर्डर? डिसेंडिंग ऑर्डर। लेकिन हम लोग तो है हिंदी मीडियम वाला, हम जानेंगे अवरोही क्रम या घटते क्रम। घटते क्रम का मतलब होता है, जब बढ़ते क्रम कहते थे तो पहले छोटका लिखते थे, तो घटते क्रम कहता है तो सबसे पहले बढ़का लिखेंगे। हमको कह रहा है घट जाइए, तो हम 5 है, 4 हो गए, फिर 3 हो गए, यानी कि हम घट रहे हैं। तो यह होता है घटते क्रम, अवरोही क्रम या डिसेंडिंग ऑर्डर। अब देखिए
आपको कह रहा है अवरोही क्रम में लिखिए, तो यानी कि घटते क्रम में लिखिए, तो सबसे पहले बढ़का लिखेंगे। तो बढ़का देखिए 60 है, 140 है या 96 है, तो आप कहेंगे 140 है, यानी कि घटना है हमको। 140 से घट करके 96 होंगे और तब 60 होंगे। 140 का मतलब हम लिखेंगे 14/17। क्लियर है। और 140 से घट के हो जाएंगे 96, तो 96 को हम लिखेंगे 16/21 है, 16/21। कहेगा और घटिए, तो 96 से फिर वो घट जाएंगे, घट के हो जाएंगे 60, लेकिन 60 को समझेंगे 12/18। तो उम्मीद करते हैं आपको छोटा भिन्न, बड़ा भिन्न, अवरोही क्रम, आरोही क्रम सभी हम समझाने में कामयाब हुए होंगे। और अगर आप सीख चुके हैं तो जो क्वेश्चन आपको पहली बार बोर्ड पर दिख रहा था, जिससे इससे पहले आप डर रहे थे, उस क्वेश्चन को आप खुद बनाइएगा और अपने कॉन्फिडेंस को जो है आगे करिएगा, जिससे आपको जो है 1 नंबर जो है आज इससे फिक्स हो जाएगा। अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं वीडियो को, तो आप जो है अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो दोस्तों के साथ शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए, और फिर जो है हम इसी तरह का जो है अच्छा वीडियो लेकर के हम नेक्स्ट वीडियो में आएंगे, जरूर आएंगे, फिर आएंगे।